ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन के साथ मंत्र नंबर 4 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो बात चल रही थी कि भाई जो ये शास्त्रकारों ने जो है मुख्य जन्म होने में भी शास्त्रकारों ने मुख्य 4 भेद बतलाए हैं, जिनको खानी कहते हैं। तो 4 खानी बताई थी: जरायुज, अंडस, स्वेदस और उद्भिज। तो इसमें बताए जो पीछे की 3 हैं, अंडस, स्वेदस और उद्भिज, ये त्रियक योनि होती है कहलाती है और उनको भवसागर तरने का उपाय करने का अधिकार नहीं है। जरायुज योनि में भी मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले की बुद्धि विशेष विकसित होती है, इसलिए मनुष्य योनि में प्रयत्न पूर्वक उपाय करने से संसार से तर जाना संभव है। जब जब जन्म होता है तब तब भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार शरीर की आकृति भिन्न भिन्न होती है और आकृति और कर्मों के अनुसार ही अंतःकरण की रचना होती है। अंतःकरण क्रमशः बढ़ता जाता है और अंत में चेष्टा रहित हो जाता है। चेष्टा रहित हो जाने का नाम मरण है। जब तक सकाम कर्म किए जाए तब तक वासना का क्षय ना हो और जब तक स्वरूप दृढ़ बोध ना हो तब तक जन्म मरण होना बंद नहीं होता। मरने के बाद संसार में तुरंत ही जन्म नहीं होता, किंतु बहुत समय तक माता के गर्भ में निवास करके अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है। गर्भस्थान महामलिन होता है, वहाँ अंधेरी कोठरी में वास करना पड़ता है। प्रथम बुद्धि अति सूक्ष्म होती है, परंतु शरीर के साथ बुद्धि भी बढ़ती जाती है और सूक्ष्म में भान होने से दुख का अनुभव करना ही पड़ता है। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि जब गर्भ में दुख का अनुभव होता है तो याद क्यों नहीं रहती, प्रश्न किया है। तो भी वहाँ पे याद क्यों नहीं रहती, तो ये बता रहे हैं कि यह नास्तिकता का प्रश्न है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो थोड़े समय के लिए भी याद नहीं रहती। तो माता के गर्भ रूप संसार की बात बाह्य संसार में बाद याद ना रहे तो कौन सा आश्चर्य है। बाहर की वैश्व वायु सबको भुला देने में समर्थ है। यदि कोई संस्कारी योग बल से याद रखना चाहे तो रख सकता है। जैसे घटमाल के बंधे हुए अनेक घट कुएं में भरते हैं और ऊपर आकर खाली होते हैं, फिर नीचे जाकर भरते हैं, इसी प्रकार अज्ञान के कारण से कर्म रूप जल भरता और खाली होता रहता है। उसको ही जन्म मरण का चक्र कहते हैं। वास्तविक जीवत्व को जन्म मरण नहीं है, उपाधि के योग से उपाधि का जन्म मरण है, ऐसा समझा जाता है। जन्मना, मरना और बार बार माता के गर्भ में आना, इसी का नाम संसार है। एक मनुष्य पहाड़ों में घूम रहा था। वह सत्संगी और साधु संतों का प्रेमी था। घूमते हुए उसे एक पहाड़ के ऊपर रात्रि के समय दूर से जलती हुई अग्नि दिखाई दी। इससे उसने निश्चय किया कि वहाँ कोई संत अवश्य रहता होगा। जंगलों में अग्नि लगती है
परंतु यह स्वाभाविक अग्नि नहीं है। दूसरे दिन उसने आसपास के गांव वालों से पूछा तो किसी ने कुछ और कहा। एक ने कहा, कभी कभी हम इस प्रकार अग्नि देखते हैं। दूसरे ने कहा, यह अग्नि नहीं है, कोई बवाल होगा। तीसरे ने कहा, वहाँ साधु लोग रहते हैं, हम खोज भी कर चुके हैं परंतु कोई मिला नहीं। मेरा एक मित्र कहता था कि वहाँ एक साधु रहता है। एक बार याकायक मुझे मिल भी गया था। इस पहाड़ पर जाने का मार्ग नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं, मार्ग विकट है, साधु रहता अवश्य है, कभी नीचे भी उतर आता है। मनुष्य ने कहा, भाई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जान की भी परवाह न करके मैं पहाड़ पर अवश्य जाऊंगा। आप मुझे मार्ग दिखलाइए। मार्ग था ही नहीं, उस मनुष्य ने मात्र दिशा दिखला दी। वह मनुष्य पहाड़ पर चढ़ने लगा। संत से मिलने को उसकी तीव्र इच्छा थी। बारंबार पैरों में कंकड़ और कांटे लगे, लोहू भी निकला। कभी किसी पत्थर का घिसा भी लगा। ऐसे कष्ट सहते हुए वह ऊपर भी चढ़ता गया। चलते चलते मार्ग रुक गया। सामने एक बड़ी खाई आई। वहां से आगे जाना कठिन था। वह मनुष्य कभी इधर कभी उधर को लौटता हुआ, चक्कर खाता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। केवल दिशा ही उसका मार्गदर्शन यंत्र था। कई सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथी भी देखने में आए। वह किसी से घबराया नहीं। जो जान पर आया हुआ ही वह किसी से घबराए। शाम होते ही वह ऊपर पहुंच गया। भूख और परिश्रम से थक गया था। मार्ग में जल ही पीने को मिला था। अब धूनी के स्थान पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वहाँ जली हुई धूनी के सिवा और कुछ नहीं है। पेड़ और पहाड़ के सिवा ऊपर कुछ दिखता नहीं था। पास ही एक पानी का झरना था। झरने के पास उसे कोई दिखाई न दिया, इसलिए बहुत ही निराश हुआ। हाय, अब वह नीचे भी नहीं जा सकता था। भूख और थकावट से बेहोश होकर वहीं पड़ गया। भूख और थकावट से बेहोश। तो थोड़ी रात्रि जाने पर एक साधु हाथ में कमंडलू लिए हुए झरने से पानी भरने आया। तो भगवान, इससे आगे का प्रसंग जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।